क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया, गुड। कल जहाँ तक मैंने पढ़ाया था बच्चों, आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। कल हमने आपको पढ़ा दिया था कि पहले डाइजेशन होता है एसिडिक मीडियम में, बाद में एल्कलाइन मीडियम में, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब इसके आगे बच्चों अगर हम बात करें तो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है और 4 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में फूड, दूसरे कॉलम में स्टमक, तीसरे में ड्यूडेनम, जेजुनम और चौथे कॉलम में इलियम। फूड बच्चों सबसे पहले प्रोटीन्स जो हम लोग खाते हैं वो पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में होती है। वो सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? स्टमक, मीडियम, एसिडिक, एंजाइम, पेप्सिन एंड रेनिन, पीएच 1.8 इसी पर सबसे अच्छे काम करते हैं और ये दोनों एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्ट कर देते हैं, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस। इसके बाद पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस आते हैं ड्यूडेनम एंड जेजुनम, मीडियम, एल्कलाइन, एंजाइम, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन जो कि पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस को डाइजेस्ट करते हैं डाई एंड ट्राई पेप्टाइड्स में। ये पहुंचता है बच्चों इलियम पार्ट में, मीडियम एल्कलाइन एज यूजुअल, एंजाइम, डाईपेप्टाइडेजेस। डाई एंड ट्राईपेप्टाइड में से एक चूज करना पड़ जाए बच्चों तो तुम्हारी एनसीईआरटी में डाईपेप्टाइड्स दिया गया, उसको प्रेफरेंस दोगे। ये डाईपेप्टाइडेजेस डाईपेप्टाइड्स में एक्शन करते हैं और इसको डाइजेस्ट कर देते हैं अमीनो एसिड। इस तरीके से आपने देखा कि प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद किस फॉर्म में आ गई बच्चों? अमीनो एसिड के फॉर्म में, और अमीनो एसिड हमारी एलिमेंट्री कैनाल की मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट बच्चों जो कि पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म में यूजुअली हम लोग लेते हैं, जैसे कि स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट बच्चों स्टमक में आता है, लेकिन स्टमक में इसका डाइजेशन बहुत कम होता है। स्टार्च का डाइजेशन 30% बक्कल कैविटी में होता है, वो बात मैं आगे बताऊंगा। यहां पर बच्चों एंजाइम काम करता है गैस्ट्रिक एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स को जो कि बहुत कम डाइजेस्ट करता है, इसलिए पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म में ही है। अब ये पॉलीसेकेराइड्स जब पहुंचता है बच्चों ड्यूडेनम एंड जेजुनम में, यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, से एमाइलोप्सिन भी कह सकते हो, और ये पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स में डाइजेस्ट कर देता है। ये डाइसेकेराइड्स जब इलियम पार्ट पहुंचते हैं तो यहां पर एंजाइम काम करता है डाइसेकेराइडेजेस। ये डाइसेकेराइडेजेस डाइसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, और मोनोसेकेराइड्स हमारी एलिमेंट्री कैनाल की मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, स्टार्च लेते हैं बच्चों डाइजेस्ट करने के लिए। जब आगे पहुंचता है स्टमक में तो बहुत कम डाइजेस्ट होता है गैस्ट्रिक एमाइलेज से, लेकिन ड्यूडेनम एंड जेजुनम में काफी ज्यादा डाइजेस्ट होता है बाई पैंक्रियाटिक एमाइलेज। किसमें? माल्टोज में। और माल्टोज जब आगे पहुंचता है इलियम पार्ट में तो वहां पर माल्टेज एंजाइम काम करता है जो माल्टोज को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में डाइजेस्ट कर देता है। इसका मतलब जब माल्टोज डाइजेस्ट होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनते हैं। माल्टोज एक डाइसेकेराइड शुगर है, इसीलिए माल्टेज को हम डाइसेकेराइडेज भी कह सकते हैं। फैट्स जो हम खाते हैं यूजुअली बच्चों पॉलीग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होता है, कभी कभी इमल्सिफाइड भी हो सकता है, वैसे तो इमल्सिफिकेशन हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी होता है। फैट का डाइजेशन बच्चों स्टमक में ना के बराबर बहुत थोड़ा सा होता है बाई गैस्ट्रिक लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए टर्म यूज होता है एमाइलेजेस, और ऐसे ही बच्चों फैट डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए टर्म यूज होता है लाइपेज। यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज पॉलीग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स को डाइजेस्ट कर देता है बहुत थोड़ा सा, इसलिए फैट के फॉर्म में रहा। लेकिन जब पहुंचता है ड्यूडेनम एंड जेजुनम में, यहां पर पैंक्रियाटिक लाइपेज जिसे स्ट्रेप्सिन भी कहते हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ये बहुत ज्यादा फैट को डाइजेस्ट कर देता है डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में। ये डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स जब पहुंचते इलियम पार्ट में, यहां पर एंट्रिक लाइपेज एक्शन करता है और वो इसको डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जब फैट डाइजेस्ट होता है बच्चों तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स बनते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। ये आपके नीट पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फैट के डाइजेशन के बाद कितने फैटी एसिड्स और कितने ग्लिसरॉल बनते हैं। 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल और 1 ग्लिसरॉल। आपने देखा बच्चों किस तरीके सारी चीजें डाइजेस्ट होती हैं। अब एक खास बात यहां पर यह ध्यान रखना है, यहां पर जितने भी एंजाइम काम करते हैं इन फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए, उन सब में वाटर यूज होता है, इसीलिए डाइजेशन एक हाइड्रोलिटिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? हाइड्रोलिटिक, क्योंकि वाटर यूज होता है एंजाइम्स के एक्शन के दौरान, वाटर यूज होता है। कल हमने बताया था बच्चों आपको कि डाइजेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, इसका मतलब कैटाबोलिक प्रोसेस एक हाइड्रोलिटिक प्रोसेस होता है। तो डाइजेशन एक हाइड्रोलिटिक प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ साथ 2 प्रोसेस और काम करते हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डाइजेशन इज ए हाइड्रोलिटिक प्रोसेस accomplished by मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। इस तरीके से कौन सा एंजाइम कहां एक्शन करता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कल बच्चों इसके आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।